हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर पर। तो अगर आप बीएड कर चुके हैं और अगर आप बीटीसी कर चुके हैं तो आपके लिए एक वैकेंसी आ चुकी है। काफी बेहतरीन वैकेंसी है, भले ही उसमें जो है पदों की संख्या कम है, बट वो वैकेंसी बहुत अच्छी है। सेंट्रल जो है यहाँ पर वैकेंसी है, सेंट्रल से केंद्र से वैकेंसी आई है। काफी बेहतरीन वैकेंसी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप उसके एलिजिबल हैं, अगर आप सारी पात्रताएं रखते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर डालना है। फिलहाल वैकेंसी आपकी रेलवे में आई है, 1073 पदों पर जो है वैकेंसी होने वाली है, जिसमें टीजीटी की भी वैकेंसी है, पीजीटी की भी वैकेंसी है और प्राइमरी की भी वैकेंसी है। किसमें कितने कितने पद हैं उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे सारी शिक्षक भर्ती के बारे में सूचना आपको मिल सके। वैकेंसी किसी भी राज्य में आएगी, आपको हर एक चीज पूरी डिटेल में इस चैनल पे आपको बताया जाएगा। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो है यहां पर वीडियो को। तो आपको बता दें कि कल इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका था और आज जो है ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इसके बारे में जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि किसमें कितने कितने पद हैं, हर एक चीज के बारे में यहां पर बता दिया गया है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। देखो 1036 इसमें टोटल रिक्तियां हैं। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करता हूं कि इसमें कितने हैं टोटल वैकेंसी, तो भैया मेरे 1036 इसमें टोटल पद हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार यानी आज से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। 6 को इसका विज्ञापन आया था, ठीक है, 6 तारीख को, यानी कल इसका जो है विज्ञापन आ चुका है, पूरा नोटिफिकेशन। 7 तारीख को जो है इसका भैया आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका आवेदन जो है 7 तारीख से इसका शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पे बताया गया है कि पीजीटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी की भी वैकेंसी है और प्राइमरी की भी वैकेंसी है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसमें कितने पद हैं, बिल्कुल ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा, किसमें कितने पद हैं, हर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां से एक सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा थोड़ा सा जी। तो यहां पर अगर पीजीटी की हम बात करते हैं तो पीजीटी में टोटल जो वैकेंसी है वो है 187। वहीं पर जो टीजीटी की वैकेंसी है वो कितनी है, वो है भैया 338। और प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी की देखो बहुत सारे हैं, लाइब्रेरियन के हैं, बहुत सारे पद हैं, लेकिन हम मेन बताते हैं जिसका आपको काम है। जो प्राइमरी की है उसकी है भैया 188 पद है, ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 48 साल अगर आपकी एज है तो आप लोग प्राइमरी की वैकेंसी का फॉर्म आप लोग अच्छे से डाल सकते हैं। बाकी उनको जो है छूट भी 2-3 साल का दिया गया है, जो कोविड वगैरह में जो मतलब है उनको दिया गया है। बाकी यहां पर बात करें सभी के लगभग 18 से 48 ही है एज, सभी की 18 से 48 साल है सभी की एज। तो इसके बीच में तो जाहिर सी बात है आप लोग तो होंगे ही होंगे, मुझे पता है, इससे 48 साल के ऊपर तो ना ही होंगे, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को जो है यहां पर याद रखना है। पीजीटी की अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो पीजीटी में आपके पास में जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री यानी कि आपके बाद में पीजी तो होना ही होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। मिनिमम आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, मिनिमम आपके पास में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए, बीएड भी कंपलसरी है आपका इसमें पीजीटी में, ठीक है। उसके बाद में टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो टीजीटी में आपके पास में जो है यूजी होना चाहिए, यानी कि बीए बीएससी कुछ भी आपके पास है, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए, 50% आपके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ ही साथ में आप लोगों को जो है सब्जेक्ट, मतलब आपके यूजी में वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग जो है वो फॉर्म डाल रहे हो, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका जो है यहाँ पे बनना चाहिए। पीआरटी के लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में भैया बीएड वाले भी भर सकते हैं और बीटीसी वाले भी भर सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहां पर चौंकेंगे कि सर बीएड वाले भी भर सकते हैं, बिल्कुल इनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीटीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये काम जो है यहां पर जाकर कर सकते हैं। काफी बेहतरीन वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं इनकी चालान कितना लगता है, तो जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का इनकी जो फीस है वो 500 रुपए रखी गई है। और वहीं पर जो आपके कौन है, जो आपके एससी एसटी आते हैं, ठीक है, एससी एसटी जो हैं, ठीक है, एससी एसटी जो आपके हैं उनकी जो है 250 रुपए उनका जो है यहां पर रखा गया है। तो आप लोग जाकर ये आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। इसकी लास्ट डेट भी कहो तो मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी है, 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 6 फरवरी इसकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा कि सर क्या अपेयरिंग वाले भर पाएंगे, तो अपेयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। आपको कहने, अगर अपेयरिंग आप तभी भर पाएंगे, आपका सारा रिजल्ट 6 फरवरी के पहले आ जाना चाहिए।
अगर रिजल्ट मतलब जितनी भी चीजें हैं, आप चाहे बीएड कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आपने सीटेट इस बार पास किया है, तो वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका रिजल्ट 6 फरवरी 2025 के पहले आ जाए। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे सीटेट का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मैं पहले से तो सीटेट पास नहीं था, इस बार हम सीटेट पास हो रहे हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर पाओगे अगर 6 फरवरी के पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा कह रहा है हम सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, हमारा पेपर भी नहीं हुआ अभी तक, तो आप नहीं भर पाओगे। इनके कहने का मतलब है कि अपियरिंग भर सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट 6 फरवरी के पहले आपका आ जाए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।